हाँ जी, नमस्कार। चलिए, कैसे हैं सब लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए, इसके पहले हमारी पहली क्लास हुई थी, काफ़ी दिन हो गए हैं, आज काफ़ी दिन बाद हम मिल रहे हैं अपनी नई क्लास के साथ। चलिए, इसके पहले हमने बात की थी खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, इसकी बात हमने की थी। आज हम बात करने वाले असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के बाद आज हम बात करने वाले हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। क्यों हुआ, इसका इसका प्रमुख कारण क्या था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने की घोषणा क्यों की, क्या जरूरत थी असहयोग आंदोलन चलाने की। चलिए, इन सब की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में। इससे पहले हमने जो गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन थे उनकी बात की। चलिए, सबसे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हमेशा की तरह, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले हमें पीछे का कन्फर्म होना, याद रहना, जितना पढ़ चुके हैं उतना तो कम से कम हमें तय ही हो कि हमें वो आता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले हमने बात की थी कब, खिलाफत दिवस की, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। चलिए, खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख नेता थे, हमने आपको बताया। दो प्रमुख नेता शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू, ये दो नेता थे। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तुर्की में हमने आपको बताया था, क्या तुर्की में जो खलीफा का पद था उस पर इंग्लैंड ने कटौती कर दी थी। एक तरफ से कह सकते हैं खलीफा का हमने आपको बताया था इस्लाम जगत का धर्मगुरु, जिसे हम खलीफा कहते हैं, संपूर्ण इस्लाम जगत का धर्मगुरु। चलिए, सॉरी, इसमें सैफुद्दीन किचलू बता दिया, सैफुद्दीन किचलू नहीं होंगे। सैफुद्दीन किचलू की हमने बात कब की थी, याद करिएगा आप लोग, जब हमने आपको बताया था 9 अप्रैल को एक जनसभा निकलती है जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले। हमने आपको बताया था रॉलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है जब दो अंग्रेज महिलाएं घायल हो जाती हैं, याद करिएगा आप लोग, हमने आपको बताया था। इसके पहले सतपाल व सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। सतपाल व सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके इंग्लैंड, जब दो अंग्रेज महिलाओं की मौत हो जाती है, उसके बाद पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। चलिए, इसकी बात हमें नहीं करनी है, हम बात कर रहे हैं खिलाफत आंदोलन की। चलिए, खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख नेता थे, शौकत अली, मोहम्मद अली। शौकत अली, मोहम्मद अली, ये दो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। चलाने जाने का कारण हमने बताया था आपको, इंग्लैंड द्वारा खलीफा के अधिकारों में कटौती, खलीफा के अधिकारों में कटौती। हमने बात की थी खिलाफत कमेटी का गठन, सितंबर 1919 में हुआ था, हमने आपको बताया। उसके बाद इन दोनों को अली बंधु कहते हैं, याद रखिएगा, अली बंधु, इन दोनों को अली बंधु इसके प्रमुख नेता थे। उसके बाद हमने आपको बताया था 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस, 1919 को खिलाफत दिवस। चलिए, उसके बाद हमने आपको बताया था प्रथम जो इनका पहला अखिल भारतीय सम्मेलन में, जिसमें गांधी जी अतिथि के रूप में आते हैं, याद रखिएगा, गांधी जी अतिथि के रूप में आते हैं। उसके अध्यक्ष होते हैं फजलुल हक। खिलाफत कमेटी का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन के अध्यक्ष होते हैं फजलुल हक, और अतिथि होते हैं गांधी जी। अतिथि के रूप में गांधी जी आते हैं, बाद में गांधी जी को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, याद रखिएगा, अतिथि के रूप में गांधी जी। चलिए, ये सब बातें हमने कर लिया था। उसके बाद हमने बताया था कि कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में कमाल पाशा की सरकार बनती है, और उसके नेतृत्व में 1920 में सेवराय की संधि के तहत, याद रखिएगा, सेवराय की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है। याद रखिएगा, तुर्की का विभाजन। ये कमाल पाशा की जब सरकार बनती है, ये क्या करता है, ये खलीफा के पद को ही समाप्त कर देता है। खलीफा के पदों में कटौती इंग्लैंड द्वारा की जाती है, याद रखिएगा ये सब। चलिए, ये सब बातें हमने इसके पहले कर ली थी। अब आज हमें बात करनी है असहयोग आंदोलन की। किसकी? असहयोग आंदोलन की।
चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन क्यों चलाना पड़ा गांधी जी को, क्या इसके परिणाम थे। चलिए पूरी बात करते हैं। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। चलिए शुरुआत इसकी अगस्त 1920, याद रखिएगा अगस्त 1920। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन क्यों चलाना पड़ा। इसके पहले जो रॉलेट एक्ट चल रहा था, खिलाफत आंदोलन, दुनियादारी, जनता बहुत ही भयभीत थी। एक तरफ से कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश शासन था उससे जनता बहुत ज़्यादा भयभीत थी। तो गांधी जी ने कहा चलिए हम असहयोग आंदोलन करेंगे, शुरुआत करेंगे। हंटर कमेटी का जो रिपोर्ट आता है, याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके पहले हो चुका था, हजारों लोग उसमें मारे जा चुके थे। जाहिर सी बात है भाई, इस तरह का शासन में जाहिर सी बात है जनता भयभीत हो जाएगी। तो उसी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखते हैं। भाई अब हम लोग असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। सबसे पहले मोस्ट कर असहयोग आंदोलन चलाने का कारण क्या था। चलाने का प्रमुख कारण ये था कि जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना, विदेशी कक्षाओं, विदेशी कॉलेजों का बहिष्कार करना, उनकी वस्तुओं का बहिष्कार करना। कि एक तरीके से कह सकते हैं जब हम उनकी किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक अपने पीछे होते चले जाएंगे। पीछे होने का मतलब कमज़ोर होते चले जाएंगे। उनकी सेना में जो भारतीय भर्ती थे वो छोड़ दिए, उनके जो बड़े बड़े पद थे उनमें जो भारतीय काम कर रहे थे उसको छोड़ के अपना निजी काम करना, स्वदेशी अपनाना, एक तरफ से कह सकते हैं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, ये असहयोग आंदोलन चलाने का हमारा प्रमुख कारण था। तो चलिए इसकी शुरुआत होती है 1920 में। ये प्रथम जन आंदोलन था, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन कौन सा था, ये प्रथम जन आंदोलन था, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब शुरुआत की इसकी, तो याद रखिएगा शुरुआत अगस्त 1920 में, शुरुआत अगस्त 1920 में। चलिए उसके बाद बात करते हैं। चलिए इस आंदोलन के शुरू होने के पहले ही गांधी जी ने, जो गांधी जी को 3 उपाधियां अभी तक मिल चुकी थी अंग्रेजों द्वारा जो दी गई थी। पहली थी कौन सी, बोहर युद्ध 1899 में, बोहर व जुलू, कैसरे हिंद की उपाधि जो गांधी जी को दी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। और उस प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने काफ़ी मदद की थी अंग्रेजों की। भारतीयों को उनकी सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था कि आप अंग्रेजों का साथ दीजिए, ये हमारे हितैषी हैं, दुनियादारी जो भी बताई थी। चलिए उसके बाद इनके जो जमुनालाल बजाज जी, 5वां पुत्र अपने जिसे मानते थे, राय बहादुर की उपाधि त्याग देते हैं। चलिए याद रखिएगा। तीनों उपाधियां त्याग दी, कौन कौन सी थी, बोहर व जुलू पदक, कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद, ये तीनों उपाधियां गांधी जी के द्वारा त्यागी गई थी। जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि त्याग दी, याद रखिएगा। स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया, स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया। चलिए ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ऐसे बनेगा कि स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया, तो असहयोग आंदोलन के वक्त। कब, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने स्वराज का नारा दिए थे, याद रखिएगा। चलिए ये बातें करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
शुरुआत, असहयोग आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1920 में। अभी आगे बात करेंगे हम इसमें जो बहिष्कार होता है विदेशी वस्तुओं का। स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया और उसके बाद तीनों उपाधियां बोहर व जुलू कैसर हिंद जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए जब ये आंदोलन शुरू होना था उसके जैसे मान लीजिए कल से शुरू होना है तो उसके पहले बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। चलिए याद रखिएगा। आंदोलन शुरू होने से पहले बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। चलिए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। जैसे मान लीजिए कल हमने घोषणा कर दी कि कल भाई हमारा ये असहयोग आंदोलन शुरू होगा, उसके पहले ही बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है, जिससे पूरे भारत में भारत बंद हो जाता है, हड़ताल हो जाती है, जगह जगह विद्रोह होते हैं। उसके तहत स्वराज कोष की स्थापना होती है, याद रखिएगा। चलिए इसी कारण संपूर्ण देश में हड़ताल व धरना प्रदर्शन हुआ। सब कुछ दिख रहा है। चलिए धरना प्रदर्शन हुआ, शायद थोड़ा छोटा है। जिसके तहत स्वराज कोष की स्थापना हुई। याद रखिएगा स्वराज कोष की स्थापना बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के पश्चात पूरे भारत में हड़ताल व धरना प्रदर्शन के विरुद्ध में स्वराज कोष की स्थापना की गई। याद रखिएगा। चलिए ये पॉइंट बात कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। असहयोग आंदोलन को कांग्रेस की मान्यता कब मिली? किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को कांग्रेस की मान्यता दी गई? कौन कौन इसके पक्ष में था कि चलिए असहयोग आंदोलन सही हो रहा है, कितने लोग इसके विपक्ष में थे कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, तो उसकी भी बात चलिए आगे करते हैं। बात करते हैं असहयोग आंदोलन को कांग्रेस की मान्यता कब मिली। चलिए चलिए ये हेडिंग लगा लीजिएगा, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस की मान्यता कब मिली। चलिए इसके बाद असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने स्वयं लिखा था, ये याद रखिएगा। चलिए एक एक पॉइंट हम लिखते जाते हैं और साथ में समझते चलते हैं। चलिए पहला पॉइंट है हमारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने स्वयं लिखा। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने लिखा? तो गांधी जी ने स्वयं लिखा। गांधी जी ने स्वयं लिखा, याद रखिएगा। ये हमसे पूछा जा सकता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने तैयार किया, स्वयं गांधी जी ने लिखा, याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो रखा कहाँ गया, तो याद रखिएगा 1920 में, 4 सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिएगा। चलिए इसको लिखते हैं। सर्वप्रथम
असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 में कलकत्ता के अधिवेशन में रखा गया। कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया, याद रखिएगा। कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया। चलिए, इसके अध्यक्ष थे, कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। जबकि इसके विरोध में कौन कौन थे? तो इसके विरोध में थे, देखिए हम कहना ये चाह रहे हैं इसमें कि इसका प्रस्ताव सबसे पहले, चलिए गांधी जी ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया भाई, अगस्त से शुरुआत हुई इसकी। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन रखा गया कलकत्ता के अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को, कलकत्ता की अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और इसके असहयोग आंदोलन के विरोध में कौन कौन से थे? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा। विरोध में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। चलिए इतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख भी सकते हैं साथ साथ में। आप किसी से भी अपने नोट्स जरूर मिलाइएगा कि ये सब हवा में ही तो नहीं चल रहा है, ऐसे ही बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो आपको बोर्ड पे मिलेगा ना, वो पूरा प्योरीफाई होके मिलेगा। शब्द बोलने में बेशक एक आधी गलती हो सकती है, बट जो यहाँ पे आपको मिलेगा उसमें त्रुटि होने की परसेंटेज 0% होती है। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे, देखिए ये तो 4 सितंबर 1920 को ये कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार रखा गया असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, लेकिन ये पारित नहीं हुआ, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अब बात करेंगे असहयोग आंदोलन को कांग्रेस की पूर्ण मान्यता कब मिली, किस अधिवेशन में मिली, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए आगे इसकी बात करते हैं। उम्मीद करते हैं ये सब आपने कर लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं एक मिनट यार, दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन अध्यक्ष विजय राघवाचार्य। विजय राघवाचार्य जी थे नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष। विजय राघवाचार्य कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। चलिए प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्ताव रखा था सी आर दास जी ने, याद रखिएगा। इसको प्रस्ताव रखा था सी आर दास जी ने, इसी अधिवेशन में। चलिए यहाँ पे लिखते हैं असहयोग आंदोलन को पूर्णता मान्यता मिली। पूर्णता मान्यता मिली।
चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। असहयोग आंदोलन को पूर्णतः मान्यता कब मिली? तो याद रखिएगा दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन। कब? जिसके अध्यक्ष थे विद्या राघवाचार्य, जिसका प्रस्ताव लिखा था CR दास जी ने, इसका प्रस्ताव रखा था, और इसी में असहयोग आंदोलन को पूर्णतः मान्यता मिली। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। चलिए इसके बाद आगे की बात करते हैं। चलिए इसमें असहयोग आंदोलन को पूर्णतः मान्यता दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन में मिलती है। इसमें जब इसको पूर्ण रूप से अध्यक्ष मतलब इसकी मान्यता मिल जाने के कारण जो एनी बेसेंट, कौन कौन? एनी बेसेंट और ये जिन्ना, एनी बेसेंट, जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, ये लोग कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं कि भाई चलिए हम कांग्रेस छोड़ देते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं ये लोग। इसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध? क्योंकि असहयोग आंदोलन को पूर्णतः मान्यता मिल जाने के कारण कौन कौन? एनी बेसेंट, जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी अलग होकर लिवरहुल, किसकी? सॉरी, भारतीय लिबरल फेडरेशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी अलग होकर भारतीय लिबरल फेडरेशन की स्थापना करते हैं। चलिए इन सबकी बात आगे करते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपके समझ में आया होगा। चलिए आंदोलन के स्वीकृति के विरोध में, आंदोलन के स्वीकृति के विरोध में एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल और जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। चलिए अगला पॉइंट था हमारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी अलग होकर भारतीय लिबरल फेडरेशन की स्थापना करते हैं। चलिए ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं इसकी। चलिए एक पॉइंट और लिख लेते हैं। इस आंदोलन के तहत जो सदस्य शुल्क था हमारा 5 रुपए, उसको घटा के 25 पैसे कर दिया गया था, याद रखिएगा। इस आंदोलन के तहत सदस्य शुल्क 5 रुपए से 25 पैसे, 25 पैसे कर दिया गया। चलिए इस आंदोलन के तहत सदस्य शुल्क जो 5 रुपए था उसको 25 पैसे कर दिया गया, याद रखिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, इस आंदोलन का प्रमुख परिणाम जो निकला वो क्या था? इस आंदोलन का प्रमुख परिणाम था हिंदू मुस्लिम में एकता हुई। उसके बाद चलिए, इस आंदोलन में इसका जो प्रांतीय कांग्रेस थी उसका पुनः गठन किया गया और उसमें कहा गया कि अब हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं सबकी। चलिए बात करते हैं प्रांतीय कांग्रेस का भाषाई आधार पर पुनः गठन किया गया और कहा क्या गया कि और हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, जो प्रांतीय कांग्रेस थी हमारी उसका भाषाई आधार पर पुनः गठन किया गया और उसमें कहा गया कि अब हम हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाएगा, यथासंभव हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाएगा, याद रखिएगा। प्रांतीय कांग्रेस का पुनः गठन और हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, इसके तहत 90,000 विद्यार्थियों ने कॉलेज त्याग दिया। 90,000 विद्यार्थियों ने, जो ब्रिटिश कॉलेज थे उनको स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। कहने का अर्थ ये भाई देखिए, पूरा ब्रिटिश शासन था, पूरे ब्रिटिश कॉलेज में जो छात्र छात्राएं थी वो जाती थी। 90,000 विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। 90,000 विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? असहयोग आंदोलन के तहत उसमें क्या था, हमने आपको बताया स्वराज हमारा है। स्वराज शब्द का गांधी जी ने प्रयोग किया और उसमें कहा गया कि भाई जो अंग्रेजी कपड़े हैं, कहने का मतलब जो अंग्रेजों को, जो जितना अंग्रेजों की धरोहर है उसका हम त्याग कर देंगे। अंग्रेजों का कुछ भी हम नहीं प्रयोग करेंगे, अपना खुद का जो चरखा वगैरह है ये सब प्रयोग करेंगे, उनके कपड़ों का बहिष्कार दुनियादारी करके ये सब हम अपना स्वदेशी बनेंगे, स्वदेशी बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, कहने का मतलब आत्मनिर्भर भारत। तो चलिए, 90,000 विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया किसके? असहयोग आंदोलन के तहत। उसके बाद शिक्षा का बहिष्कार, सबसे पहले पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा शिक्षा का बहिष्कार कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा शिक्षा का बहिष्कार पश्चिम बंगाल, पंजाब और मुंबई में। सबसे ज़्यादा शिक्षा का बहिष्कार ये हम बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन को। कांग्रेस की मान्यता हमने आपको बताई, कांग्रेस की मान्यता कब मिली असहयोग आंदोलन को? दिसंबर 1920 के अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन था वो? नागपुर का अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष थे विधय राघवाचार्य और जिसका प्रस्ताव किया था CR दास जी ने। उसके बाद हमने आपको बताया, ये सब हम बात करें असहयोग आंदोलन के तहत क्या क्या अपने भारत में हुआ। जो प्रांतीय कांग्रेस थी उसका पुनः गठन किया गया और कहा गया कि हम यथासंभव हिंदी शब्द का प्रयोग करेंगे। 90,000 विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद हमने आपको बताया था गांधी जी ने तीनों उपाधियां अपनी त्याग दी, जमनालाल बजाज जी ने अपनी उपाधि त्याग दी। और ये शिक्षा का सबसे ज्यादा बहिष्कार हम बात करने वाले हैं। शिक्षा का सबसे ज्यादा बहिष्कार पश्चिम बंगाल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, पंजाब और मुंबई और बम्बई में ये सबसे ज्यादा शिक्षा का बहिष्कार हुआ था। अब अगला तो आएगा हमारा शिक्षा का सबसे कम बहिष्कार। तो याद रखिएगा, सबसे कम बहिष्कार मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में। शिक्षा का सबसे कम बहिष्कार मद्रास में, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद कौन कौन इसके
कांग्रेस से अलग हो गया, तो याद रखिएगा जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों अलग हो गए। सूर्यनाथ बनर्जी अलग होके अपना भारतीय लिबरल फेडरेशन की स्थापना करते हैं। सदस्य शुल्क उसमें घटा दिया जाता है, 5 रुपये से कर दिया जाता है 25 पैसे की। जो कांग्रेस के भाई सदस्य होंगे उनका शुल्क कितना कर गया, 5 से 25 पैसे कर दिया गया। चलिए उसके बाद सुभाष चंद्र बोस IAS ICS का पद त्याग देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। शिक्षा का सबसे कम बहिष्कार, मद्रास में। शिक्षा का सबसे ज्यादा बहिष्कार पश्चिम बंगाल, पंजाब और मुंबई में। ये असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं कि असहयोग आंदोलन में भारत में क्या क्या घटनाएं होती हैं, उन सब की बात हम कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा पद त्यागा, IAS का पद त्याग दिया। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस को जो अंग्रेजों ने ये पद दे रखे थे, IAS तब के जमाने में, सोचिए इतना बड़ा पद, उसको उन्होंने त्याग दिया और कलकत्ता विश्वविद्यालय में ये प्रिंसिपल बनते हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसकी। यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। चलिए अब आगे बात करते हैं। इन्होंने IAS का पद त्याग दिया, किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। याद रखिएगा 90,000 विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं। शिक्षा का सबसे ज्यादा बहिष्कार तीन प्रांतों में, कौन कौन से, इधर पश्चिम बंगाल, पंजाब और बंबई में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद हमने बताया कि सबसे कम होता है मद्रास में। उसके बाद हमने बात की सुभाष चंद्र बोस ने IAS का पद त्याग दिया और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल बनते हैं। याद रखिएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल बने। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में ये प्रिंसिपल बनते हैं। और ये जो IAS और ICS का पद होता है उसको त्याग दिया जाता है। हमने आपको बताया कि इसका परिणाम क्या होता है। असहयोग आंदोलन का परिणाम हिंदू मुस्लिम एकता, इसको दर्शाने के लिए जो स्वर्ण मंदिर की चाबी होती है, हिंदू मुस्लिम एकता के तहत स्वर्ण मंदिर की चाबी सैफुद्दीन किचलू को दे दी जाती है कि चलिए अब स्वर्ण मंदिर के देख रेख आप करेंगे सैफुद्दीन किचलू को। एकता के तहत स्वर्ण मंदिर, पंजाब, याद रखिएगा स्वर्ण मंदिर की चाबी सैफुद्दीन किचलू को और जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए किसको बुलाया जाता है, सिद्धानंद राय जी को। सिद्धानंद राय जी को बुलाया जाता है। चलिए याद रखिएगा जामा मस्जिद की चाबी या भाषण के लिए किसको बुलाया जाता है, सिद्धानंद राय को। और ये स्वर्ण मंदिर की चाबी किसको दी जाती है, सैफुद्दीन किचलू को। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे याद रखिएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, और इसका सुभाष चंद्र बोस ने IAS और ICS का पद त्यागा था। याद रखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय लिबरल फेडरेशन की स्थापना करते हैं। याद रखिएगा। चलिए इसी आंदोलन में गांधी जी मदुरई जाते हैं। कहाँ पे, गांधी जी मदुरई पहुँचते हैं। वहाँ के जो होते हैं, जो छात्र छात्राएं होते हैं, वो गांधी जी कहते हैं कि भाई खादी बहुत महंगी है, खादी बहुत महंगी, हम कैसे, मतलब वस्त्र कैसे धारण करते। तो गांधी जी ने कहा कि आप कम वस्त्र धारण करिए।
तभी से गांधी जी ने, आप देखते होंगे उनके शरीर में वस्त्र नहीं रहते, केवल एक धोती कुर्ता। गांधी जी ने धोती कुर्ता धारण करने का निश्चय करते हैं, याद रखिएगा। इसको जल्दी से कर लीजिए, फिर इसको साफ करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पास तो सारे ऑप्शन रहते हैं ना भाई, वीडियो पॉज कर दीजिएगा, याद है आप नहीं नोट कर पाते हैं तब कर लीजिएगा। एक मिनट, सब दिख रहा है बराबर जी। चलिए, आज ये हम असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड ये दोनों कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम अगले दिन से कल अपना स्टैटिक शुरू करेंगे। भारत के पड़ोसी देश, उनकी सीमाएं, उन देशों की जो प्रमुख बातें होंगी, प्रमुख नदी, फल, वृक्ष जो हमारे पेपर में आ सकते हैं, उनकी बातें करेंगे। उसके बाद फिर अपना यही टॉपिक देखेंगे। या एक हमने बात की थी देश उसकी राजधानी और उसकी मुद्राएं क्या होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। हर एक परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाता है, तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसकी। गांधी जी कहाँ पे जाते हैं? गांधी जी इसके तहत मदुरई जाते हैं। गांधी जी मदुरई गए, छात्रों ने खादी महंगी होने की बात कही, याद रखिएगा। गांधी जी कहाँ जाते हैं? मदुरई। और कहाँ? मदुरई में जो छात्र थे उन्होंने क्या कहा? खादी महंगी होने की बात की। तो गांधी जी ने कम वस्त्र धारण करने की सलाह दी। कम वस्त्र धारण करने की सलाह गांधी जी ने मदुरई में दी। जब जो वहाँ के छात्र थे उन्होंने क्या कहा कि खादी महंगी होने की बात कही, उसके तहत। चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। ब्रिटिश शासन ने इस आंदोलन के खिलाफ दमनकारी नीति चलाई। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। कम वस्त्र धारण करने की बात गांधी जी ने मदुरई में कही थी, याद रखिएगा। जब छात्रों ने क्या कहा था कि गांधी जी खादी बहुत महंगी है। और एक पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा यहीं पे, सलाह दी गांधी जी स्वयं कम वस्त्र धारण करने लगे। चलिए भाई, ब्रिटिश शासन दमनकारी नीति चलाता है इस आंदोलन के तहत, असहयोग आंदोलन के तहत। जो ब्रिटिश शासन होता है वो अपनी दमनकारी नीति चलाई जाती है। फिर इसी में कहा जाता है 1901 में, कब? दिसंबर 1901 में कांग्रेस का अहमदाबाद का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता CR दास करते हैं।
सी आर दास करते हैं। सी आर दास को अध्यक्षता इस कारण करनी पड़ती है क्योंकि जो हकीम अजमल खां होते हैं वो जेल में होते हैं, और इसी में कहा जाता है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर नागरिक स्वतंत्रता से प्रतिबंध नहीं हटता है, हमारा भारतीयों का कहना, जो नागरिक स्वतंत्रता पर ब्रिटिश शासन ने अनेक वो लगा रखे थे, जैसे रॉलेट एक्ट वगैरह हमने आपको बताया, कि यदि इसका प्रतिबंध, भारतीय स्वतंत्रता से प्रतिबंध, जो नागरिक स्वतंत्रता थी उससे प्रतिबंध नहीं हटता है, तो 1 सप्ताह के अंदर यदि ये नहीं होता है तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, याद रखिएगा। गांधी जी द्वारा यह वायसराय को पत्र लिखकर बताया जाता है, याद रखिएगा। लास्ट बात करते हैं इसके बाद चौरी चौरा कांड होता है, फिर असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं, जो 3-4 क्वेश्चन बनेंगे इसमें उनकी भी बात कर लेंगे। गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन तो असहयोग आंदोलन, याद रखिएगा। एक अंतिम पॉइंट हमारा इसमें बचा हुआ है, 1921 में, दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन, कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन, कांग्रेस का कौन सा, कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन अध्यक्षता सी आर दास करते हैं, अध्यक्षता कर लीजिएगा यहाँ पे आप लोग, सी आर दास करते हैं, क्योंकि हकीम अजमल खां जेल में होते हैं। जेल में होते हैं, याद रखिएगा। और इसी आंदोलन में क्या कहा जाता है कि यदि 1 सप्ताह के ऊपर नागरिक स्वतंत्रता से प्रतिबंध नहीं हटता है तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, याद रखिएगा। इसी असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं हम। इसी अधिवेशन में और इसी में, चलिए पूरा लिख देते हैं, एक मिनट रुकिएगा। चलाएंगे, चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन कब, दिसंबर 1921 में। अध्यक्षता कौन करते हैं, सी आर दास, क्योंकि हकीम अजमल खां को अध्यक्षता करनी होती है, वो जेल में होते हैं। और इसी में यह तय होता है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर
नागरिक स्वतंत्रता से प्रतिबंध नहीं हटाया जाता है तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। गांधी जी को यह पत्र किसको, वायसराय जो होता है उसको लिखकर बताया जाता है। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब बात करते हैं आगे चौरी चौरा कांड की। चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए यह प्रथम गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, याद रखिएगा। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के मुख्य परिणाम हिंदू मुस्लिम एकता हुई थी, हिंदू मुस्लिम एकता हुई थी। चलिए असहयोग आंदोलन के दौरान हमने आपको बताया कि विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर, क्या विदेशी वस्त्रों को हमने आपको क्या बताया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना ही मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन चलाने का कारण था कि विदेशी वस्तुओं का हम कोई भी उपयोग नहीं करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। तो विदेशी वस्तुओं के जो बहिष्कार करने पर, जो विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर, किसने, विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने पर गांधी जी से, क्यों विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने पर गांधी जी से रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि यह निष्ठुर बर्बादी है, याद रखिएगा, निष्ठुर बर्बादी। विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर गांधी जी से कौन कहता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, याद रखिएगा। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन तो असहयोग आंदोलन था, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अब इसकी। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की बात कब कही गई, किस अधिवेशन में कही गई? तो याद रखिएगा अहमदाबाद अधिवेशन कांग्रेस का। चलिएगा गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। उसके बाद याद रखिएगा विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने कहा यह निष्ठुर बर्बादी है, यह निष्ठुर बर्बादी है, यह निष्ठुर बर्बादी है। तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर अब बात करते हैं चौरी चौरा कांड की। चलिए अब बात करते हैं चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगित होने का कारण। चलिए अब बात करते हैं चौरी चौरा कांड की। चौरी चौरा कांड कब हुआ? पाँच फरवरी 1922 में, 5 फरवरी 1922 में घटित हुआ, याद रखिएगा। कब? चौरी चौरा कांड, सॉरी एक मिनट, चौरी चौरा कांड है यार ये चौरी चौरा एक स्थान होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि असहयोग आंदोलन के पक्ष में एक जुलूस निकाला जाता है जिसका अध्यक्ष, जिसका नेतृत्व कर रहे थे भगवान अहिर दास। कौन? जिसका नेतृत्व कर रहे थे भगवान अहिर, जो भूतपूर्व सैनिक थे, इनका जो कह सकते हैं जिसकी नेतृत्व करता थे भगवान अहिर के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला जाता है। कब? गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान से जुलूस निकाला जाता है।
तो जुलूस जब जा रहा होता है तो बहुत सारी भीड़ होती है, आगे पुलिस चौकी पड़ती है, पुलिस चौकी के जो थानेदार वगैरह होते हैं वो भगवान अहिर को, जिसका नेतृत्व कर रहे थे, इनको उठा ले जाते हैं और इनको पीट देते हैं काफ़ी। ये लोग आगे निकल जाते हैं, भगवान अहिर लोग नेतृत्व कर रहे थे आगे चले जाते हैं, भीड़ पीछे रह जाती है, तो भगवान अहिर को पीट देते हैं। ये कौन, पुलिस वाले भगवान अहिर को पीट देते हैं भाई। जब ये वापस आते हैं, भगवान अहिर बताते हैं कि भाई हमारे साथ ये घटना हुई। तो उसके बाद जब बताया जाता है कि चौरी चौरा, मतलब जब उनको पीट दिया जाता है तो वापस आके उग्र भीड़ भाई बताते हैं कि हमारे साथ ये घटना हुई, तो भीड़ उग्र हो जाती है। और वो जहाँ पे जितने भी पुलिस वाले होते हैं, कितने 22 पुलिसकर्मी, 21 पुलिसकर्मी होते हैं और एक जो कांस्टेबल जो हेड होता है, पूरी चौकी में आग लगा दी जाती है। यही होता है चौरी चौरा कांड। तो याद रखिएगा, इसमें असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेते हैं चौरी चौरा कांड के बाद। चलिए इसमें जो होता है लिख लेते हैं। चलिए कब हुआ, 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर, चौरी चौरा नामक स्थान पर, इसी के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है या स्थगित कर दिया जाता है, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि इसका एक जुलूस निकाला जाता है गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान से, जिसका नेतृत्व कर रहे थे भगवान अहिर, याद रखिएगा। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो नेतृत्व भगवान अहिर, नेतृत्व कौन कर रहे थे, भगवान अहिर, भूतपूर्व सैनिक थे ये। भूतपूर्व सैनिक थे। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं इसको आपने कर लिया होगा। जिसका नेतृत्व भगवान अहिर, व अन्य आंदोलनकारियों की पिटाई कर देते हैं। याद रखिएगा, लिखते लिखते 1 घंटे ये हाथ पूरा बैठ जाता है। इतना तो हम अपनी क्लास में नहीं बैठ के लिखते हैं जितना बोर्ड पे लिख देते हैं। तो ये मत समझिएगा कि ये फालतू है, फालतू नहीं है। जो बच्चे समझ जाएंगे, जो नहीं जा पाते हैं कोचिंग, उनके लिए है। बाकी लोग रिवाइज कर सकते हैं अपना, जैसे उनको अच्छा लगता है। तो चलिए, गांधी जी इसकी पिटाई कर देते हैं, सॉरी, ये भगवान अहिर व अन्य आंदोलनकारियों की पिटाई कर दी जाती है पुलिस वालों के द्वारा। उसके बाद याद रखेगा, पिटाई कर देते हैं
गुस्साई, चलिए लिख देते हैं पूरा ही। गुस्साई उग्र भीड़ ने पुलिस वालों की पिटाई कर दी, जिसमें पिटाई कर दी और पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, जिसमें चलिए ये था हमारा चौरी चौरा कांड, याद रखिएगा चौरी चौरा कांड। इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पूछा जाएगा 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु होती है 5 फरवरी 1922 को, याद रखिएगा। नेतृत्वकर्ता भगवान अहिर, याद रखिएगा। 3-4 पॉइंट बचेंगे इंपॉर्टेंट, और ज़्यादा हमारे हिसाब से नहीं होते हैं इसके द्वारा। चलिए इसको जल्दी से कर लीजिए, फिर 1-2 जो पॉइंट बचते हैं उनको कंप्लीट करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, आज 1 घंटे के पार पहुंचने वाले हम लोग। 57 मिनट, 3 मिनट बाद तीसरी क्लास होगी ये हमारी, 1 घंटे से ज़्यादा की। सोचिए इसी जगह, थोड़ी सी जगह पे खड़े खड़े 1 घंटे बीत जाता है, पता भी नहीं चलता है। चलिए कोई बात नहीं, जब तक नौकरी नहीं मिलती है घूमना ही पड़ेगा इधर उधर। अभी तो हमारा कुछ है नहीं, सब मम्मी पापा का ही है। चलिए प्रयास करते रहते हैं धीरे धीरे। चलिए इसके बाद बात करते हैं जो भाई ये आंदोलन होता है, जब पूछा जाएगा जब ये चौरी चौरा कांड घटित होता है, गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी थे बरदौली में। गांधी जी बरदौली में थे। उसके बाद पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन हमारा ये भी बन जाएगा। देखिए आप इतना तो है ही, हमने आपको इससे पहले क्या बताया कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। वापस ले लिया जाने का मतलब स्थगित हो दिया जाता है। तो असहयोग आंदोलन कब समाप्त होता है? तो इससे तो हम खुद क्वेश्चन बना सकते हैं ना अपना। 1922 में असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद समाप्त हो जाता है। कब? 1922 में, याद रखिएगा। उसके बाद भाई 170 भारतीयों को मृत्युदंड दिया जाता है। जब ये चौरी चौरा कांड होता है, जो भाई पूरा ब्रिटिश शासन था, उसने 170 भारतीयों को, जो उसमें जितने भारतीय थे, 170 भारतीयों को मृत्युदंड दे देती है इस चौरी चौरा कांड में। इसकी भाई मदन मोहन मालवीय जो थे, उन सबकी पैरवी करते हैं और 151 लोगों को उसमें फांसी की सजा से मुक्त कराते हैं, याद रखिएगा। इसकी भी बात आगे करते हैं। आगे की कहानी बहुत लंबी होगी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ऐसे तो कुछ नहीं, छोटे छोटे पॉइंट लिखेंगे, लेकिन उसमें समझ में नहीं आएगा ना। चलिए बात करते हैं आगे। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा इसको। तेजी से आगे बढ़ेंगे। चौरी चौरा कांड हो गया। अब हमने आपको बताया असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है, 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। कि हमने बात की 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं चौरी चौरा कांड के वक्त। गांधी जी बरदौली में थे, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता, हमने आपको बताया, तो ये पॉइंट लिखना फालतू होगा। असहयोग आंदोलन कब स्थगित होता है? 1922 में। तो चलिए याद रखिएगा। इसके बाद 170 भारतीयों को मृत्युदंड दिया जाता है। 170 भारतीयों को मृत्युदंड दिया जाता है।
151 भारतीयों की पैरवी कर, 1 मिनट रुकिएगा जरा सा, 170 भारतीयों को मृत्युदंड दिया जाता है। मदन मोहन मालवीय ने, ये जरूर याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय ने 170 भारतीयों की 170 भारतीयों की पैरवी कर 151 भारतीयों को बचा लेते हैं। चलिए एक लास्ट पॉइंट लिखते हैं। इसके बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। वापस कर लिया जाता है। चलिए ये कंप्लीट हो गई आज की क्लास हमारी। चलिए बाकी जो अभी बचा हुआ है हमारा, इसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। असंतोष फैलाने के उसमें गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बारदौली में इसकी बैठक होती है कांग्रेस की, इसमें निर्णय होता है 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस कर लिया जाता है। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। जो भी 1-2 पॉइंट हमारे मिस हुए उनके लिए क्षमा चाहेंगे। जो कुछ भी देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो भी कमी हो हमारे अंदर, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस चीज़ में सुधार की जाए, तो उस चीज़ में हम काम करेंगे ना, उस चीज़ को दूर करने की, कैसे आपको समझाया जा सके चीज़ें। तो नई नई चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा उनको सेट करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन चलिए फिर भी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हमारे बताने से कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप बोर्ड्स पे देख सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे ही होंगे, अच्छे से रहिए, पढ़ाई करिए। चलिए तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।